अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। तो नाज़रीन, आज हम जा रहे थे इम्तियाज़ सुपर स्टोर क्योंकि रमज़ान बहुत करीब है, रमज़ान आने ही वाला है। तो फिर हमने सोचा कि हम इम्तियाज़ सुपर स्टोर जाके जो है वो अपनी ग्रॉसरी जो है वो मुकम्मल कर सकें। तो मैं इसकी लोकेशन आपको बताती चलूँ। ये जो इम्तियाज़ सुपर स्टोर है ये डीएचए फेज़ 8 का है। आप मैप के थ्रू जो है वो ईज़िली जो है वो इधर पहुँच सकते हैं। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जो होती है वो बचत होती है, चाहे वो फ्रूट्स हो, गोश्त हो, सब्ज़ियाँ हों। तो यहाँ पे भी जो है वो सेम ही रेट्स होते हैं। जहाँ पूरे कराची के रेट सेम होते हैं, यहाँ पर भी सेम ही रेट इम्तियाज़ के होते हैं। तो ये लोकेशन मैंने आपको बता दी है। ये डीएचए फेज़ 8 का जो है वो इम्तियाज़ सुपर स्टोर है, जो कि काफ़ी बड़ा है, जहाँ पे ग्रॉसरी के अलावा आपको जो है वो ना सिर्फ ये कि इम्पोर्टेड क्रॉकरी मिल जाती है, इम्पोर्टेड लोकल हर टाइप की क्रॉकरीज़ होती हैं, डेकोरेशन आइटम्स होते हैं। इसके अलावा घर के बहुत ज़रूरी जो एक्सेसरीज़ होती हैं, हाउस होल्ड एक्सेसरी जिसे कहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि ये वाला इम्तियाज़ जो है ना वो बहुत बड़ा है। ठीक है, एक तो जो है ना वो इम्तियाज़ जो है वो एक इम्तियाज़ बहुत बड़ा है जो कि डिफेंस व्यू के करीब है। लेकिन ये वाला इम्तियाज़ जो है वो डिफेंस में है। इसकी ब्रांच डिफेंस की एक ही ब्रांच है जो कि डिफेंस फेज़ 8 में है। तो नाज़रीन, हमने सोचा कि हम जो है वो इम्तियाज़ की ग्रॉसरी जो है वो हम कर लें वक्त से पहले ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो वक्त है ना वो रमज़ान मुबारक में जो है वो इबादतों में ही सर्फ हो। तो हम यहाँ पहुँच चुके थे इम्तियाज़ सुपर स्टोर, जहाँ पे यहाँ पे मेडिकल स्टोर भी या फार्मेसी से भी दवाएं वगैरह ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे शेयर करेंगे प्राइसेस क्या कहते हैं मीट की। तो सबसे पहले मटन आधा किलो की जो प्राइस थी वो 939 रुपीज़ थी, जबकि मटन मतलब बछिया के जो गोश्त था आधा किलो उसकी प्राइस थी 554 रुपीज़। बछिया का जो बोनलेस का गोश्त था आधा किलो। अच्छा, इसके अलावा मटन का जो है वो 1 केजी का जो गोश्त था उसकी प्राइस थी 1879 रुपीज़, जबकि बछिया का जो 1 केजी का गोश्त था वो 1109 रुपीज़, जबकि बछिया का बोनलेस 1 केजी का जो प्राइस थी वो 1319 रुपीज़, जबकि मटन 2 केजी की जो प्राइस थी वो 3749 रुपीज़, जबकि बछिया का जो 2 केजी का जो प्राइस था वो था 2209। और बछिया का जो बोनलेस 2 केजी की जो प्राइस थी वो थी 2629। जबकि बीफ बोनलेस बोटी 1 केजी 1159 रुपीज़, जबकि बीफ बोनलेस बोटी आधा किलो 579 रुपीज़, जबकि बीफ बोनलेस बोटी 2 केजी 2309 रुपीज़। अब चिकन की बात करें, चिकन स्लाइसेस की प्राइसेस थी 1192 1 केजी, जबकि चिकन के जो 1 केजी की प्राइस थी वो थी 750 रुपये, जबकि चिकन बोनलेस 1 केजी 1177 रुपीज़, जबकि चिकन ड्रम स्टिक्स की जो प्राइस थी 763 रुपीज़, जबकि चिकन लैग टिक्का की जो प्राइस थी वो थी 627 1 केजी रुपीज़। तो ये थी कुछ चिकन और मटन और बीफ की कुछ प्राइसेस जो कि अभी इम्तियाज़ में जो अपडेट हुई हैं रमज़ान की वजह से। तो आप भी जो है वो अपनी रमज़ान की शॉपिंग जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा फ़िश की बात करें तो जिसमें जो फ़िश मुश्का थी इसकी प्राइस थी 1099 रुपीज़, जबकि बेबी बैक थी 1 केजी की प्राइस थी वो 989 रुपीज़, जबकि सालमन फ़िश 1 केजी की प्राइस थी 8500 रुपीज़, जबकि रेड स्नैपर 1 केजी की प्राइस थी 1199 रुपीज़, यानी कि 1200 रुपये पर केजी। तो ये थी कुछ फ़िश की प्राइसेस जो मैंने आपसे शेयर की। और इसके बाद हम चलते हैं जो है वो ग्रॉसरी की तरफ। अच्छा, सबसे पहले अनियंस की जो प्राइस थी सबसे पहले हम बात करते हैं टोमेटोज़ की जो प्राइस थी 1 केजी 104 रुपीज़, और फ्रेश अनियंस की जो प्राइस थी वो थी 219 रुपये 1 केजी, जबकि 1 केजी अनियन की प्राइस मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब हम चलते हैं पोटैटो की प्राइस की तरफ। अच्छा, पोटैटो की जो प्राइस थी 1 केजी वो थी 55 रुपीज़ 1 केजी की प्राइस थी। अच्छा, ग्रीन चिलीज़ की प्राइस थी मतलब डिफरेंट प्राइस थी कि 1 केजी की प्राइस 100 200 इस तरह से प्राइसेस थी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम फ्रूट्स की बात करें
यहाँ पे इन्होंने रमज़ान की वजह से फ्रूट्स पर भी बहुत ज़बरदस्त बचत लगाई हुई थी और बहुत फ्रेश फ्रूट्स थे। तो सबसे पहले अगर हम चीकू की बात करें तो चीकू की प्राइस थी वो पहले 139 रुपीज़ थी, लेकिन अब ये 1 केजी 84 रुपीज़ में दे रहे हैं। इसके अलावा फ्रेश कीवी जो कि 1 केजी जिसकी प्राइस थी 649 रुपीज़। अच्छा, इसके अलावा जो है वो हम बात करें पपाया की, जो कि 1 केजी थी, उसकी प्राइस 189 रुपीज़, जो कि बहुत ही फ्रेश थे पपाया, जिसको आप पपीता भी कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा फ्रेश गुआवा जिसे आप अमरूद कहते हैं, उसकी प्राइस थी 1 केजी 189 रुपीज़। इसके अलावा 319 रुपये की जो प्राइस थी वो फ्रेश कोकोनट जो होता है वो उसकी प्राइस थी। अच्छा, इसके अलावा जो है हमारे पास हम प्राइस की बात करें उसके अलावा वो फ्रेश वाटरमेलन जिसकी प्राइस थी 100 रुपये, और जो मेलन होता है यानी कि जो खरबूजा होता है उसकी प्राइस थी 279 1 केजी उसकी प्राइस थी। इसके अलावा स्वीट कॉर्न की जो प्राइस थी वो 89 रुपीज़ थी। इसके अलावा अगर हम स्ट्रॉबेरी बॉक्स की बात करें तो 1 केजी स्ट्रॉबेरी बॉक्स की प्राइस थी 239 रुपीज़, और जैसे कि ये ग्रेप फ्रूट है तो इसकी जो प्राइस थी 1 केजी 100 रुपीज़, जो कि बड़े फ्रेश थे और बहुत ज़बरदस्त इन्होंने बचत लगाई हुई थी। इसके अलावा गरमा जो था उसकी प्राइस थी 1 केजी 119 रुपीज़। और गरमा जो होता है वो पेट की गर्मी को बड़ी अच्छी तरीके से दूर करता है। तो रमज़ानों में तो वैसे भी जो है ना फ्रूट चाट बनती है घरों में, तो ज़रूर खाना चाहिए। अच्छा, फ्रेश पम्पकिन की जो प्राइस थी वो थी 150 रुपीज़, जबकि आपको मैंने स्ट्रॉबेरी की प्राइस बता दी है, 239 रुपीज़ पर बॉक्स था। अच्छा, इसके अलावा फ्रेश ऑरेंजेस की जो प्राइस थी, जैसे मौसम्बी की जो प्राइस थी वो 89 रुपीज़ था, और कीनू की जो प्राइस थी वो 80 रुपीज़ थी। इसके अलावा एप्पल्स जो हैं वो फ्रेश एप्पल्स की जो प्राइस थी 1 केजी 249 रुपीज़। इसके अलावा जो है वो पम्पकिन की जो प्राइस थी वो थी 89 रुपीज़। अच्छा, अगर हम जिंजर गार्लिक की बात करें तो गार्लिक 1 केजी 600 रुपये, जबकि जिंजर की जो प्राइस थी 1 केजी वो थी 450 रुपीज़। तो ये जो मैंने आपको प्राइसेस बताई हैं, जिसमें जैसे कि फ़्रेश गार्लिक देसी 599 1 केजी। इसके अलावा फ्रेश बीन्स की प्राइस थी 129 रुपीज़। भिंडी की जो प्राइस थी 1 केजी वो 150 रुपीज़ थी। तो यहाँ पे बहुत फ्रेश सब्जियां आई हुई होती हैं, तो जब भी मैं ग्रॉसरी करने आती हूँ तो यहाँ से जो है ना मैं फ़्रेश जिंजर गार्लिक ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि जब जिंजर गार्लिक जो है यहीं पे ही फ्रेश मिलते हैं। इसके अलावा चेज़अप पे ही मिलते हैं, लेकिन चेज़अप पे जो है ना वो शाम के टाइम वो जो है ना वो सब्ज़ी ख़राब हो जाती है, अच्छी नहीं होती है। तो जब भी आप ग्रॉसरी करने जाएँ सब्जियों की ना, तो आप जब भी सुपर स्टोर जाएँ तो आप सुबह के टाइम में जाएँ, जैसे 11-12 बजे के टाइम पर, उस वक्त इतना रश भी नहीं होता। तो नाज़रीन, ये था मेरा आज का व्लॉग। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आए होगा। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो नाज़रीन, अब मैं आपसे अगले व्लॉग में मिलूँगी। ओके गाइस, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।